हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो हमारे कुछ स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी, जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये हाइमन क्या होता है, हेमन बोलते हैं जिसको। तो बच्चों, हेमन क्या होता है, एक प्रकार की ये हमारी क्या होती है, बहुत ही पतली होती है। क्या होती है, बहुत ही हमारी पतली लेयर होती है, या फिर पतली मेम्ब्रेन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी फीमेल के अंदर पाई जाती है, जो हमारी फीमेल होती है, जो लड़कियां होती है, जिसको हम लड़की में सील के नाम से भी जानते हैं। तो जो लड़कियां होती है उसमें जो सील होती है, तो कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर वो क्या होती है। तो आज हम उसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो क्वेरी थी कि किस एज तक जो आपका हाइमन होता है, मतलब सील होती है, किस एज तक प्रेजेंट होती है और किस एज के बाद वो टूट जाती है। दूसरी चीज़, जो आपका हेमन होता है मतलब सील होती है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कहाँ उसका स्थान होता है, और ब्लीडिंग क्यों होती है। दू, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ब्लीडिंग क्यों होती है और ब्लीडिंग नहीं क्यों हो रही है। ठीक है। दूसरी चीज़, आपका जो हेमन होता है वो कहाँ होता है, और उसके टाइप्स, जो आपका हेमन होता है मतलब सील कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में आज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं बच्चों। आपका मैंने लेक्चर डाला हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, एक बार आप देख सकते हो जाके। तो देखो, ये आपका हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये क्या है बच्चों, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये हमारा। ठीक है, ये आप सबको दिखाई दे रहा है इतना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें पता है कि जो आपकी ओवेरी होती है, ओवेरी कितनी होती है बच्चों, दो होती है। एक इस साइड में होती है, एक इस साइड में होती है। और ओवेरी क्या करती है, ओवम का प्रोडक्शन करती है। ओवम मतलब आपका जो अंडा होता है, अंडे का प्रोडक्शन करती है। दूसरी चीज़, ये हमारा ये क्या होती है, ये आपको दिखाई दे रही है, हमारी क्या होती है, फोलोपियन ट्यूब होती है। ये कौन सी ट्यूब होती है बच्चों, हमारी फोलोपियन ट्यूब होती है, जिसके द्वारा आपका ओवम होता है, ओवम फोलोपियन ट्यूब में चला जाता है। ये यहाँ पे क्या होती है, ये आपको ये जो लेयर दिखाई दे रही है, ये लेयर क्या, कौन सी लेयर होती है, हमारी एंडोमेटीरियम लेयर होती है। एंडो ये कौन सी लेयर होती है बच्चों, एंडोमेटीरियम लेयर होती है। और यहाँ पे जो कि क्या करती है, जो हमारा जो भ्रूण होता है, जो बच्चा होता है, उसको क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। कौन सी लेयर, जो हमारी एंडोमेटीरियम लेयर होती है। ये यहाँ पे क्या होता है, हमारा यूट्रस होता है, जहाँ पे बच्चे का जन्म होता है। यूट्रस मतलब जो हमारा गर्भाशय होता है। ये वाला पोर्शन हमारा क्या कहलाता है, कैर्विक्स कहलाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, पहला क्वेश्चन था हमारा कि आपका जो हेमन होता है मतलब वो कहाँ होता है। ये आपकी वेजाइना है, ये आपकी वेजाइना दिखाई दे रही है। वेजाइना को हिंदी में योनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, योनि के नाम से हम उसको जानते हैं। तो अगर हम बात करें हेमन कहाँ होता है, मतलब सील कहाँ होती है गर्ल्स के अंदर, तो जो आपकी वेजाइना होती है बच्चों, उसके वेजाइना के अंदर लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर या 1 से 3 सेंटीमीटर के अंदर आपकी हेमन या सील होती है। तो चलिए, इतना समझ में आ गया, आपको पता चल गया कि ये जो आपका पोर्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारी क्या होती है बच्चों, हेमन होती है, जिसको हम सील के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत पतली लेयर होती है, एक प्रकार की पतली मेम्ब्रेन होती है। अब अगर हम बात करें सील के बारे में, तो जो आपकी सील होती है बच्चों, वो कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला है हमारा ये इनपरफोरेटेड हेमन जो होता है। इनपरफोरेटेड हेमन ये किसके अंदर होता है बच्चों, जो हमारी जो छोटी लड़कियां होती है 1 से 9 साल, जो 1 से 9 साल की बच्चियां होती है, उनके अंदर ये होता है। कौन सा, इनपरफोरेटेड हेमन होता है। ये आपको यूरिथ्रा दिखाई दे रहा है, ये आपका हमारा क्या है बच्चों, ये यूरिथ्रा दिखाई दे रहा है आपको, जो कि क्या होती है, मूत्र नली होती है, मूत्र नली होती है। ठीक। दूसरी चीज़, ये आपको पूरा ये हमारा जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, तो ये क्या होता है बच्चों, पूरा हेमन होता है। ये एक प्रकार की सील होती है। 1 से 9 साल तक की जो लड़कियां होती है, उनके अंदर सिर्फ क्या होता है, मूत्र नली होती है। और उनका जो हेमन होता है, इनपरफोरेटेड जो हेमन होता है बच्चों, वो क्या होता है, बहुत ही स्ट्रोंग होता है। ठीक है।
दूसरी चीज़, जब नेक्स्ट हमारी जो एज आती है, नेक्स्ट जो एज आती है वो 12 से 13 साल। 12 से 13 साल की जो बच्चियां होती है, जो लड़कियां होती है, उनके अंदर क्या होता है बच्चों, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होने के दौरान वहाँ पे क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग, ब्लड बाहर निकलता है। अब जब ब्लड बाहर निकलता है तो यहाँ पे एक छेद हो जाता है बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाता है, छेद हो जाता है। तो वो कौन सी हेमन होती है, हमारी एनुलर हेमन के नाम से हम उसको जानते हैं। दूसरा हमारा, अगर 15 से 16 साल, अब फिर नेक्स्ट है हमारा 15 से 16 साल की जो लड़कियां होती है, 15 से 16 साल की जो लड़की होती है बच्चों, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सेप्टेट हेमन के नाम से जानते हैं। उसको हम किस नाम से जानते हैं, सेप्टेट हेमन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, तो उसमें क्या हो जाते हैं बच्चों, और ज़्यादा ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब जो 15 से 16 साल की लड़कियां है और ज़्यादा ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। उसमें क्या हो जाता है, वहाँ पे हमारे 2 छेद हो जाते हैं। वहाँ पे क्या हो जाते हैं बच्चों, हमारे 2 छेद हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा कैरिबोफ्रोम हेमन। कैरिबोफ्रोम हेमन क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, बहुत सारे आपको छेद, बहुत सारे यहाँ पर छेद हमारे बन जाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाते हैं, बहुत सारे छेद बन जाते हैं। जबकि जो हमारा हेमन है वो अभी भी ऐसे के ऐसे ही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाते हैं, हमारे जो आपका कैरिबोफ्रोम हेमन होता है, इसमें क्या हो जाते हैं बच्चों, हमारे बहुत सारे छेद हो जाते हैं। लास्ट है हमारा, ये कौन सी एज में होता है बच्चों, जो आपका 17 से 19 साल की लड़कियां होती है। जो 17 से 19 साल की एज में जो लड़कियां होती है, या 17 से आप 18 भी मान सकते हो, तो उस कंडीशन में ये होता है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाते हैं, हमारे बहुत सारे छेद हो जाते हैं, और मतलब एक कंप्लीट ओवर ब्लीडिंग भी हो सकती है, बहुत सारा ब्लड भी निकल सकता है। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें 21 से 23 साल या फिर 25 साल की जो लड़कियां होगी, क्या उनके अंदर हाइमन होता है, बात करें अगर हम, क्या उनके अंदर हाइमन होता है, तो उनके अंदर भी बच्चों हाइमन होता है। ठीक है, देखो ये आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हमारा हाइमन होता है। लेकिन जो 21 से 23 साल या 25 साल की जो लड़कियां हैं, उनके अंदर क्या हो जाता है, लास्ट में आके एक प्रकार से बड़ा होल हो जाता है, बड़ा होल हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइमन के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज़, एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें जो हमारी जो गर्ल्स होती है, कभी कभी जो हेमन होता है, अगर हम उसकी टूटने की बात करें, तो उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती है बच्चों। वो या तो फिर जो हमारा गर्ल्स है वो स्पोर्ट्स की वजह से भी हो सकता है, या फिर वो सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ रही है, साइकिलिंग कर रही है, साइकिलिंग के दौरान भी उसकी जो सील होती है वो भी टूट सकती है। हमारे समाज में लेके इस चीज़ को बहुत बड़ा मतलब एक अंधविश्वास चला हुआ है कि अगर ब्लड नहीं निकला तो वो किसी और के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने आज इसके बारे में बहुत अच्छे से जान लिया है। तो ये इतना समझ में आ गया बच्चों आपको, जो आपका इम्परफोरेटेड हेमन होता है, ये 1 से 9 साल की लड़की के अंदर होता है, जो बहुत ही मजबूत होता है। मतलब वहाँ पे कोई भी ब्लीडिंग नहीं होती है। दूसरी चीज़, एनुलर हेमन होता है। एनुलर हेमर के दौरान, मतलब जो 12 से 13 14 साल की जो लड़कियां होती है, उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, और वहाँ पे एक होल हो जाता है। वहाँ पे क्या हो जाता है, एक होल हो जाता है, और उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। थर्ड है हमारा सेप्टेट हेमन। सेप्टेट हेमन जो आपकी जो 15 से 16 साल की लड़कियां होती है, उनके अंदर हमारे क्या हो जाते हैं, 2 छेद हो जाते हैं, मतलब और ज़्यादा ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्रीबीफोर हेमन। क्रीबीफोर हेमर, ये इसमें क्या होता है बच्चों, जो 17 से 18 साल या 19 साल की जो लड़कियां होती है, उनके अंदर क्या हो जाते हैं, बहुत सारे छेद हो जाते हैं। मतलब जो आपका हेमन है वो कम्प्लीटली फट जाता है या टूट जाता है। नेक्स्ट है हमारा 21 से 23 या फिर 25 साल की जो लड़कियां होती है, उसमें क्या हो जाता है, लास्ट में आके अंत में हमारा जो हेमन होता है वो थोड़ा बहुत ही बचता है, लेकिन वो कम्प्लीटली टूट जाता है और एक होल टाइप का बन जाता है। तो आज आपके जितने भी सवाल थे बच्चों, सारे हमने क्लियर कर दिए है। तो आपको वीडियो को क्या करना है, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, और सब्सक्राइब भी करना है।
मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।